जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने परिवार के तमाम सदस्यों का इस श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय आदरणीय बाबा जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्ण यादव मैम, तमाम मैनेजमेंट, राजेश कासवान साहब, कोविद सर, विक्रम मौलक सर, तमाम तमाम मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए मुझे मौका दिया। शिवान शर्मा, वेलकम बैक टू इंडिया माय दोस्त। कहाँ हो शिवाम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? आप तो ईद का चांद हो गए। आई एम शानदार शिवांश, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वीरेंद्र गोगना विक्की सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र सर। नेपाल बरार साहब, स्वागत है, गुड मॉर्निंग है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या बात है, 10 बजते ही वेलकम वेलकम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद निम्पल सर। 10 बजते ही मुझे भी ऐसे लगने लगता है, यकीन जानो 9 सवा 9 के बाद तो ऐसा लगता है 10 कब बजेंगे, 10 कब बजेंगे, 10 क्यों नहीं बज रहे। मुझे भी आप लोगों से मिलने की जो किताबी होती है, स्वाति जोश में स्वागत है, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतने ऊंचाइयां दी, इतनी मकबूल नवाजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कटारिया सर, वेलकम बैक टू इंडिया। कहाँ हैं सर आप? बिश्नोई रॉकी भाई कहाँ हो? शीतल वर्मा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कहाँ हैं बिश्नोई भाई आप? रॉकी साहब, विजय कटारिया सर, लॉन्ग टाइम नो सी। एक शेर पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, जो बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, उसके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं, हिमांशी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू हिमांशी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लोग कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। सुखविंदर धालीवाल साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। लोग कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मैं कहता हूं कि फिर मिले तो जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे मिलेंगे तभी तो हम जिंदे रहेंगे, तो भी एनर्जेटिक रहेंगे। ब्रिजलाल शर्मा जी, स्वागत है ब्रिजलाल भाई आपका। रहमत पुनिया जी, गुड मॉर्निंग। सुखविंदर धालीवाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, उस शख्सियत के कई पहलू हैं, उस शख्सियत के कई कई डायमेंशंस हैं, और एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं भी चाह रहा था कि कोई एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ रूबरू हो, जो रंगमंच से जुड़ी हो, जो लेखन से जुड़ी हो, जो 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 साहित्य से जुड़ी हो। और कुलदीप भाई, छोटे भाई, स्वागत है आपका। आज शख्सियत से आपको मुलाकात करवाना, नोइंगली उन्हें जानता बहुत समय से हो, मुझे नहीं मालूम था कि कभी मेरी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। एक पत्रिका में एक कॉलम आया करता था, बात करामात, और मैं उसे बहुत पढ़ा करता था। तो जब मैं पढ़ता था तो डॉक्टर अशोक राही सर, मुझे नहीं मालूम था कि वो सर का ही कॉलम है, और जब मुझे कल जानकारी हुई तो मुझे बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रंगमंच को एक नया मुकाम, एक नई परिभाषा
क्या बात है दोस्तों, आवाज पहुंच रही है मेरी? कुमार कौविक सर जुड़ चुके हैं, हमारे विजनरी युवा, एक ऐसे साथी जो एडमिशन सेल्स के हेड भी हैं, करियर काउंसलिंग के हेड हैं और बड़ी मजबूरी में हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं सर। मैं माफी चाहता हूं सर, बीच में आवाज कट जाएगी नेटवर्क इशू की वजह से, तो आप संभालते रहिएगा। मेरी आवाज पहुंच रही है अमर जी? आपकी आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। तो शुरू करें सर। मैं ये कह रहा था सर कि आपने इतने सालों तक रंगमंच को संभाला है, इतने सालों तक पत्रिका को संभाला है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो प्रोग्राम भी आप ही संभाल लीजिएगा, आवाज भी आए तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपनी बात शुरू करूं? जी सर, सर प्लीज। हाँ, तो दोस्तों, इस शख्सियत कार्यक्रम में मैं अशोक राही आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपसे कुछ बातें करूंगा और कुछ सवाल अमर जी पूछेंगे। चाहे तो कुछ सवालात आप भी पूछ सकते हैं, ये बहुत अच्छा माध्यम है। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूंगा कि मेरी ये कला की, लेखन की और नाटक की यात्रा कैसे शुरू हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक कस्बे का, एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। और जैसे कि छोटे कस्बे के रहने वाले हर एक युवा, मैं आपसे करीब 50 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, जैसा कि उसका मन होता है वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं होता। वो हर बात में घबराता है, वो उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं होता, वो उसे लगता है कि मैं कुछ कहूँगा। देखिए, आज का कस्बा और 50 वर्ष पहले के कस्बे में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल हनुमानगढ़ जैसा कस्बा ही मेरा जो शहर था, राजगढ़, अलवर ज़िले में, बिल्कुल वैसा ही था। और मैं किसी से बात करते हुए, जब तक कॉलेज में नहीं आ गया था, कॉलेज के भी सेकंड ईयर में, तब तक मैं किसी से बात करते हुए भी घबराता था। एकदम मुझे ऐसा लगता था कि न जाने क्या हो जाएगा। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना आत्मविश्वास नहीं था, मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती थी। और मन में ये ज़रूर रहता था कि मैं बात करूं, मैं अपनी बात कहूं, मैं अपनी चीज़ को किसी के सामने रखूं। और इसी सिलसिले को जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ मुझे हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर शुक्ला, उन्होंने हमसे एक नाटक कराया। और उस नाटक में मुझे उन्होंने अभिनय करने को कहा और मैं बहुत घबरा गया, बेहद घबरा गया, और मैंने हाथ जोड़ लिया कि सर मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने, जैसा कि होता है कॉलेज के अंदर, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया कि नहीं, तुम कर सकते हो। और उस दिन का दिन है कि मुझे लगा थिएटर करने से, नाटक करने से, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, मैंने बीएससी किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये तो एक कमाल की विधा है। और सिर्फ थिएटर ही नहीं, कोई भी आर्ट, कोई भी कला होती है, वो कमाल की विधा होती है। क्या बात, बशर्ते कि कोई युवक या युवती उसको अपने जीवन में शामिल कर लें। अब शामिल कैसे करेंगे दोस्तों? दुष्यंत कुमार का एक शेर मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद उससे माध्यम से शुरू करते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। क्या बात है, देखिए, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। और एक और बात सुनिए कि एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। आदत कभी नहीं जाती। क्या बात है। दोस्तों, मेरा कहने का आपको अभिप्राय यही है कि अगर आप किसी भी कला से जुड़ना चाहते हैं, कला से ही नहीं, कोई भी पैशन है आपका, मैं कहता हूं आपका पैशन है पढ़ना, आपका पैशन है एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, आपका पैशन है कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना, आपका राजनीतिक बनना, कोई भी काम हो सकता है, एक शिक्षक बनना, हजारों काम इस दुनिया में, या बहुत अच्छा कारपेंटर बनना, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनना।
लेकिन जब तक उस चीज को आप अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बन सकते। ओढ़ना बिछाना क्या है? ओढ़ना बिछाना यह है अमर जी कि हम थके आते हैं, सो जाते हैं, हमारे अपने बिस्तर में हमको कितना सुकून मिलता है, और उस बिस्तर में लेट के हम बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम ये करेंगे। इस तरह कला को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए किसी भी युवा को, किसी भी युवती को, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर एक बात बताता हूं आपको कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं इतना लिख दूंगा, इतने दिनों तक लिखता रहूंगा, इतने सारे नाटक लिख दूंगा, यह मुझे यकीन नहीं था। लेकिन हुआ कैसे, इस बात को भी समझिए कि देखिए, जब कोई काम हम प्रतिदिन करते हैं, आदत की तरह रोज करते हैं। एक खिलाड़ी होता है, क्रिकेट का खिलाड़ी ले लीजिए, हॉकी का खिलाड़ी ले लीजिए, बास्केटबॉल का ले लीजिए, कोई भी खिलाड़ी है, वो प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिस करता है। इस लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने शिखर धवन को देखा कि वो झाड़ू लगाने वाली जो एक यंत्र होता है अपने घर में, उससे वो प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे ही अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो ये नहीं कि अब छुट्टियां आ गई तो चलो अब छोड़ दिया जाए, आप उसको नियमित अपनी जिंदगी में शामिल करें, और कलाओं में तो ये बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा। क्या बात है। अब बात आती है अभिनय की, थिएटर की। अभिनय क्या होता है, थिएटर क्या होता है? देखिए, अभिनय के बारे में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। अभिनय दो शब्दों से बना हुआ है, अभि प्लस नय। अभि प्लस नय, इसका अर्थ होता है पास ले जाना। किस चीज को पास ले जाते हैं हम अभिनय करते समय? अभिनय करते समय एक कलाकार, शाहरुख खान एक फिल्म में आते हैं और उनके पीछे हजारों लोग दीवाने हो जाते हैं। आमिर खान आते हैं, अक्षय कुमार आते हैं, और लोग बावलों की तरह उनको देखते हैं, और करोड़ों रुपए उनकी फिल्में बिजनेस करती है। ऐसा उनमें क्या है? उनमें ये बात है कि वो जो अपनी अभिव्यक्ति है, जो वो अपनी बात है, उसको हर युवा तक, हर दर्शक तक कम्युनिकेट कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, उस तक पहुंचा देते हैं। जो नाटक है, नाटक क्या काम करता है? और अगर आप नाटक करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप नाटक कीजिए और मुंबई जाइए और बड़े स्टार बनिए। हालांकि बहुत बड़े बड़े हमारे इस देश के जितने भी बड़े नामी कलाकार हैं, चाहे उनमें मैं आपको नाम लूं अमिताभ बच्चन साहब का, इन्होंने अपने कॉलेज के जमाने में थिएटर किया। राजेश खन्ना का, उन्होंने अपने कॉलेज के जमाने में थिएटर किया। शाहरुख खान का, उन्होंने अपने कॉलेज के जमाने में थिएटर किया। मैं कहना यह चाहता हूं कि रंगमंच विधा से जुड़ना आदमी के लिए, उसको जीवन, एक तरह से उसके जीवन में एक विस्फोट होता है, सफलता का विस्फोट। अब आप देखिए कि आप थिएटर करता क्या है, नाटक करता क्या है। मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि आपका लक्ष्य अगर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अब मेरे पास, मैं आपको बताता हूं अमर जी, कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के, डॉक्टर्स, MBA मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर, हम आपके साथ में थिएटर करना चाहते हैं। और मैं पहला सवाल उनसे ये पूछता हूं कि आप मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, थिएटर करना क्यों चाहते हैं? आपको तो ये कैरियर बनाने नहीं है, आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आप यहाँ पे किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे, पुणे जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे। वो कहते हैं कि सर, हमसे ये कहा गया है, उनको समझाया गया है कि थिएटर करेंगे तो आपकी स्किल में, आपके काम करने की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्या बात, बढ़ जाएगी। क्या बात है। अब देखिए, मैं फिर आपको कुछ, मैं 10 बातें, जी हाँ, मर
सर आप इससे पहले मुझे 10 बातें बताएं, मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तमाम लोग आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो मुझे बस आप 40 सेकंड का समय दीजिए। हाँ जी, हाँ छात्रा जी आपको बोल रहे हैं ग्रेट सर जी, भैया जी गुड मॉर्निंग सर जी, वेलकम। डॉक्टर आकेश मिडा साहब कह रहे हैं शुक्रिया। राजीव सर को प्रणाम, दोनों भैया शुक्रिया, मैं शुक्रिया। तमाम लोगों को मिलने भी चाह रहा हूँ। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि लोग तक उनका नाम जाए। फतेह सिंह जी बिल्कुल। यूएस से आपको देख रहे हैं सर, गुड मॉर्निंग। और मनीष भोबिया जी, मनीष सर वेलकम बैक टू इंडिया, आप हैं कहाँ? राजेश कासवान जी, रजिस्ट्रार साहब हैं राजेश कासवान सर, वो आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया। सोनू अडवाणी जी, जसवीर सिंह जाखड़ जी, राजेश कासवान, नेमपाल बराज जी, शुक्रिया, शुक्रिया। कटारिया जी, गुड मॉर्निंग सर। दीनदयाल शर्मा सर ने एक लाइन लिखी है सर, हाँ जी, हाँ। और बेटे दुष्यंत ने लगभग 2 वर्ष पहले रविंद्र रंगमंच जयपुर में आप द्वारा लिखित हाँ। निर्देशन में हास्य नाटक बिच्छू और चंपा कली का राम रुपया हास्य नाटक देखा। हाँ, तभी हनुमान। दर्शक तस्कर लोग हो गए। आज हनुमानगढ़ में आपका स्वागत है राही जी सर। शुक्रिया दीनदयाल जी, शुक्रिया। क्या बात है राही जी। मनीष भोबिया जी हाँ। आपके लिख रहे हैं वो अपना बनाने को इंतजाम हो, तो क्या बात है। नितिन सुतार साहब से चाह रहा था उन लोगों के नाम आप तक पहुंच जाए सर। अब मैं चाह हाँ, रहा बिल्कुल। था आप सर केसी चौधरी साहब आपका स्वागत कर रहे हैं, जसवीर सिंह जाखड़ जी आपका स्वागत कर रहे हैं, वकार अहमद कश्मीर से आपका जो स्वागत कर रहे हैं, रजनी चावला थैंक यू, डोडा जी, थैंक यू। बहुत खूब होते हैं, क्या बात है। अरे वाह। नितिन चावला जी क्या बात है, अशोक राही जी को साथ। अब सर मेरा भी एक सवाल था, मैं हाँ, फरमाइए। फिर आप वो 10 हाँ बातों जी। पे आइएगा कि आपने बताया एमबीए वाले लोग आपके पास आते थे, इंजीनियरिंग वाले। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हाँ जी। क्या रंगमंच इसलिए जरूरी है, मुझे उसमें करियर बनाना है, या ये मेरी लाइफ में भी कुछ ट्रांसफॉर्म करता है, ऐड ऑन करता है? बहुत बढ़िया, ये बहुत बेहतरीन सवाल है अमर आपका, कि आदमी की, मेरा कहने का मतलब है कि कैरियर तो ठीक है, कैरियर तो सब लोग बनाते हैं और अच्छी बात है, लेकिन आदमी की जिंदगी को बदलता है। और कैसे बदलता है, अब मैं उस बात के ऊपर आपको आता हूं कि क्या सिखाता है आखिर, क्यों कलाएं हमको, रंगमंच ही नहीं दूसरी कलाएं भी हमको क्या सिखाती हैं। देखिए, रंगमंच हम करेंगे तो रंगमंच आपको सबसे पहली बात सिखाता है इन्वेस्टिगेशन, खोज। कैसे खोज, क्या है, आप अपने आप को खोजते हैं। आपको कोई पात्र करने को दिया जाता है, जैसे मैं हूं और मैंने एक नाटक में सन की नवाब का पात्र किया था, एक पागल नवाब का। अब मैं तो कोई पागल हूं नहीं और न कोई कहीं का नवाब हूं, मैं तो एक बहुत गरीब रियाया हूं, लेकिन मैंने उसको करने के लिए सोचा कि मैं अपने आप को इन्वेस्टिगेट किया, खोज। दूसरी प्रिपरेशन, तैयारी, हम अपने पात्र को तैयार करते हैं, और तैयारी भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। कोई आईएएस की तैयारी करता है तो बिना तैयारी के तो वो हो नहीं सकता। विकास, डेवलपमेंट, आदमी का व्यक्तित्व का विकास होता है, आदमी बदल जाता है। कॉपरेशन, एक दूसरे की सहायता करना। 10 अभिनेता अगर किसी नाटक में काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन, हम जिंदगी में कोऑर्डिनेशन की तो हमको हमारे घर में जरूरत पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बिना कोऑर्डिनेशन के, आप इतनी बड़ी आप विश्वविद्यालय चला रहे हैं, आपको विश्वविद्यालय में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, छात्रों और प्राध्यापकों के बीच में, और प्राध्यापकों के मंद और रजिस्ट्रार साहब के बीच में, कुलपति साहब के बीच में, तो वो नहीं चल सकता। आपका विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि वहां पे एक कोऑर्डिनेशन है। एक्सप्रेशन, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने आप को प्रदर्शित कर सकूं, मैं अपने आप को जाहिर कर सकूं। कम्युनिकेशन, संप्रेषण कर सकूं, मैं अपनी बात को आप तक अच्छे से पहुंचा सकूं, आपके समझ में आ सके, जो सुनने वाले हमारे युवा लड़के लड़कियां हैं उन तक मेरी बात पहुंचे। सेलिब्रेशन, उत्सव। नाटक क्या है? नाटक तो एक उत्सव है। एक नाटक को देखने के बाद भरत मुनि ने कहा है कि नाटक ऐसी चीज है जो लोग शोकाकुल हैं, दुखी हैं, त्यागी हैं, जो अपना घर छोड़ चुके, उनको भी वो प्रसन्न करता है। तो उत्सव। रिलैक्सेशन, कोई भी काम, अपने मन का काम करने के बाद आदमी बहुत रिलैक्स होता है, बहुत आराम में आता है। और थेरेपी, मैं एक और सबसे बड़ी बात बताता हूं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं
जो बोलने में हकलाते हैं, बोलने में हिचकिचाते हैं, थिएटर उनके लिए एक थेरेपी का काम करता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। ये मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं युवाओं को कि ये सारी चीजें हैं जो उनको कैरियर बनाने के अंदर लाभकारी होती हैं। इसके अलावा भी है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसे अच्छा बनता है। देखिए, किस आदमी को हम पसंद करते हैं। एक दुल्हा एक दुल्हन को देखता है, एक दुल्हन एक दूल्हे को देखती है। शुरू में जब बातचीत होती है उनका, तो वो क्या सबसे पहले उनकी बात होती है, लड़का लड़की से मिलता है तो सबसे पहले क्या सुनता है? शक्ल तो देख लेता है, लेकिन सबसे पहले उसकी आवाज सुनता है, स्पीच सुनता है। और स्पीच सुन के, बात सुन के ही ये अनुमान लगा लेते हैं कि यार लड़का तो अच्छा है, अरे भाई लड़की बड़ी अच्छी है। क्या बात है? इसका मतलब वो अच्छा बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, उनकी आदमी को इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता के बगैर कोई भी युवा अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन। हम किसी चीज को नाटक करते समय, हम जब पात्र को निभाते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अलग अलग पात्रों को निभाने के लिए उनको देखना पड़ता है। आप भी देखते होंगे कि आमिर खान ने कहा कि साहब मैंने उसको 1 वर्ष तक उसको तैयार किया, अपने आप तैयार किया, मैंने देखा। हाँ, मैं बहुत सारी अभिनेत्रियां, कंगना रनौत ने जब वो फिल्म की थी जिसमें उसने डबल रोल किया था, उसका नाम मेरा ध्यान नहीं आ रहा, उसमें उसने हरियाणा की बातों को ऑब्जर्व किया। ये सारी मूवमेंट, आदमी के शरीर में गति है, आदमी बात कर रहा है, अपने एक्सप्रेशन दे रहा है, अब उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज सिखाता है। और सबसे बड़ी बात होती है, वो होती है फीलिंग, महसूसना। आप किसी का दुख दर्द महसूस करें। ये सारी चीजें, ये पर्सनल स्किल है, थिएटर उनको बढ़ाता है। तो ये सब चीजें जब बढ़ जाती हैं, जब ये सब चीजें आदमी के अंदर आ जाती हैं, तो आप ही बताइए अमर जी और मेरे सुनने वाले मित्रों, क्या वो आदमी अपनी जिंदगी में असफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। नेवर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अशोक सर, एक बात तो तय है, आपने ना थिएटर को देखने का हमें एक अलग ही नजरिया न थक के बैठ तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है। दोस्तों, आदमी को उड़ने के लिए, आदमी को आगे बढ़ने के लिए बहुत 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 अपने आप को संभालना पड़ता है। और ये सारी चीजें रंगमंच में, थिएटर में, एक्टिंग में हैं। अब दोस्तों, मैं कुछ बातें आपको ये बताता हूं, लिखना क्या होता है जी। जैसे मैंने बात करामात लिखी, और 19 वर्ष तक मुझको प्रतिदिन लिखना पड़ता था, क्योंकि मीडिया किसी का इंतजार नहीं करता। अखबार छपना है तो छपना ही है। आप कुछ कैसी भी स्थिति में हो दोस्तों, क्या इन 19 वर्षों में जो कि मैंने लगातार लिखा, एक दिन भी मिस नहीं हुआ? क्या मेरे घर में शादी नहीं हुई? मेरी बूढ़ी नानी भी उन्हीं 19 वर्षों में स्वर्ग को सिधारी। मैं बीमार भी हुआ, मैं अपने और भी मेरे रिश्तेदार बीमार हुए, मैं शादियों में भी गया, लेकिन वो कॉलम लगातार मैंने लिखा। ये कंटिन्यूटी है, ये लिखना। इस तरह अगर आदमी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने गोल को निर्धारित कर ले कि मैं इसमें लगातार लगा रहूंगा, निरंतर लिखता रहूंगा। अब लिखने की बात बताता हूं आपको। बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, उनके मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत सारी युवतियों के फ़ोन आते हैं, शहरी लड़कों के, बड़े लोगों के, बुजुर्ग लोगों के, और वो मुझसे सब एक बात पूछते हैं कि आप प्रतिदिन कैसे लिख लेते हैं? जी जी जी। अब इसका मैं आपको सीधा सा एक हल बताता हूं। वो हल ये है कि आप पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप लिख ही नहीं सकते। क्या बात कही आपने, क्या बात। एक लेखक को
विशद ज्ञान होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो किसी विषय का, नहीं, लेकिन उसको सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। उसको लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए, साहित्य के बारे में, उसको कविता के बारे में पता होना चाहिए, उसको नाटकों के बारे में पता होना चाहिए, उसको विज्ञान, उसको एस्ट्रोनॉलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा 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 सबका ज्ञान होना चाहिए। और जब वो उसके लिखने में आता है, एक हमारे एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं नरेश सक्सेना। वो इंजीनियर, बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन कवि हैं, बहुत बहुत बड़े इंजीनियर रहे। जी। हमारे एक और मित्र हैं, व्यंग्यकार मित्र हैं भोपाल वाले, जो हार्ट के डॉक्टर हैं, हृदय को चीरते भी हैं और बेहतरीन व्यंग्य भी लिखते हैं। डॉक्टर मोहन आगाशे, जो फिल्मों के प्रसिद्ध एक्टर थे, डॉक्टर श्रीराम लागू, ये, हाँ डॉक्टर, ये दोनों डॉक्टर थे और इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं और ऐसे ही इतने ही बढ़िया काम करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब है, ये होता है लिखना। लिखना ठीक ऐसे ही है कि जैसे आप किसी गड्ढे में पानी भरते हैं और वो मटका, वो गड्ढा पूरा भर जाता है और उसके बाद में उसमें से कुछ बूंदें छलक के गिरती हैं। ये लिखना है, ये लिखना है क्या? यानी कि आपका मस्तिष्क, आपका ज्ञान, आप इतना आपके पास होना चाहिए। अच्छा देखिए, फिर मैं किताब की बात नहीं कर रहा, किताब से ही नहीं पढ़ा जाता है। मेरी नानी, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरी नानी थी, वो कुछ नहीं पढ़ी थी उसका, क्योंकि अब 125 बरस पहले इस देश में क्या पढ़ना लिखना होता था, 100 बरस की होके मरी है वो। लेकिन वो अपने जीवन के कामों में इतनी माहिर थी, जिंदगी में ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसी ऐसी बातें वो करती थी, ऐसे ऐसे दोहे कहती थी कि जिनको सुन के हम सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। आप मान लीजिए किसी गांव में रहते हैं, तो आप उस गांव में जाकर उस गांव के जो कहावतें हैं, उस गांव की जो कहानियां हैं, उस गांव में और भी कुछ बातें जो प्रचलित हैं, उन सब बातों को अगर आप लगातार सुनते रहेंगे, अपने मनो मस्तिष्क में बिठाते रहेंगे और फिर उनको लिखते रहेंगे, तो आप लिख सकते हैं। लिखने के बारे में एक और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात सुनाता हूं। भवानी प्रसाद मिश्र एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी सबसे बड़ा तू दिख। यानी लिखने के लिए आपको किसी विद्वतापूर्ण शास्त्रीय भाषा की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो बात आप, जिस तरह आप बोल रहे हैं अपनी मातृभाषा में, अपने प्रदेश की भाषा में, अपने गांव की भाषा में, अगर उसको ही आप ढंग से लिख देंगे तो आपका लिखना बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। ये बातें लिखने की बात है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको अभिनय की करता हूं कि अभिनय सीखा कैसे जाए, अभिनय किया कैसे जाए, अभिनय के बारे में क्या थ्योरीज हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े, उनका नाम था भरत मुनि, और एक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बहुत प्रचलित है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उन्होंने अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं। और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं अमर जी कि अभिनय हम सब करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, आप उसको देख लीजिए, उसके चेहरे पे इतने बढ़िया एक्सप्रेशंस आते हैं, वो इतना अच्छा अभिनय करता है। आप 4-5 साल के बच्चों को देखिए, वो एक अपना संसार रच देते हैं। वो अपनी गुड़ियाओं के साथ, कोई बच्ची खेल रही होती है तो वो उस गुड़िया की शादी भी कर देती है खेलते खेलते। जी। ये
और उसको उसको आपको लगेगा कि इसने कैसा एक कितना बेहतरीन नाटक रचा है। क्या बात है सर। अब जी हाँ अमर आपके जी बोलने का जो अंदाज है ना वो इतना मंत्रमुग्ध करने वाला है, जादुई है। पहले तो सैल्यूट आपको, लेकिन कुछ लोगों के मैं कमेंट्स आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, इतने बढ़िया कमेंट्स हैं। जरूर रामकुमार जरूर देवास साहब लिख रहे हैं, बेहतरीन रंगकर्मी। मेरी आवाज शायद इको हो रही है तो मैं माफी चाहूंगा, वो टेक्निकल नहीं इशू है। कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल आ रही है बेहतरीन जी रंगकर्मी अशोक राही जी के शब्दों में जादू है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों के मार्फत साथियों को अच्छी तरह पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये शब्द सार्थक साबित हो रहे हैं, पके हुए मतीरे की तरह लग रहे हैं मीठे शब्द। क्या बात है। गुड मॉर्निंग सर। दीनदयाल शर्मा जी बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं। नाटक झिझक भी दूर करता है, हकलाहट भी दूर करता है, नाटक थेरेपी का काम करता है। वाह क्या बात बताइए सर आपने। सर दीनदयाल शर्मा सर का एक मैं सवाल लूंगा, जिसके बाद हम जितेंद्र जालोरी जी। रंगमंच अनुभव, अनुभूति, अनुसरण और अनुशासन की प्रयोगशाला है। क्या बात ये है। हमारे अच्छे साधना मित्र आपको हैं। ले जाती है पर काया प्रवेश के द्वार पर। अशोक क्या जी बात राय है, बधाई हाँ स्वीकार करें। शुक्रिया शुक्रिया। सरकार जी गुड मॉर्निंग सर। अनुशासन राम जी बॉयज कॉलेज से। क्या बात है। स्टेट यूनिवर्सिटी आपका स्वागत करते सर। वाह वाह क्या बात है। दीनदयाल शर्मा जी पहुंचने की हौसला। तमाम लोग लिख रहे हैं सर, राजस्थान पत्रिका को ख्याति मिली आपकी बात की करामात। दीनदयाल शर्मा जी थैंक यू थैंक यू। आपने, रामकुमार रेवार जी, तमाम लोग देश दुनिया से आपका संपर्क मायने रखता है। रवि प्रेम जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। रविंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर। दीनदयाल शर्मा जी आपने सही कहा कि अनुभव सबसे बड़ी किताब है। अब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसा देखा हाँ जी हाँ निश्चित जी ने ऐसा लिखा है, जैसा देख ऐसा लिख। क्या बात है हम्म सर। मेरा एक राय फरमाइए। जी, वो पूरी हाँ जी में अभिनय करते हैं लेकिन वे मंच पर क्यों नहीं कर पाते। ये दीनदयाल शर्मा सर का बहुत बेहतरीन सवाल है। हाँ नेहा यादव मैम स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर का भी स्वागत करें सर। मैं हाँ जी आपसे एक लास्ट सवाल ले रहा हूँ अशोक सर। इतनी हाँ जी बेहतरीन बात है, बहुत शानदार सर। ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा दीनदयाल शर्मा सर। हाँ जी। लोग पूरे जीवन में अभिनय करते हैं लेकिन वो मंच पर क्यों नहीं कर पाते। हाँ, देखिए देखिए मैं इसको बताऊं। अपने जीवन में आदमी अभिनय करता है, नित्य करता है। आप थोड़ा सा साक्षी भाव में जाएंगे, आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आप कितना कितना अचूक अभिनय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं घर पे बैठा हूं और मेरा कोई हितैषी, कोई मित्र कोई आया और मैं उससे मिलना नहीं चाहता, मैं उससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन उसके आते ही अचानक मैं सिर पे हाथ लगा लूंगा और ऐसे प्रकट करूंगा कि मुझसे ज्यादा दुखी और इस समय मतलब मेरा तो टिकट ही कटने वाला है ऊपर का, मुझसे ज्यादा कोई दूसरा है ही नहीं। ये क्या है, ये क्या है, ये अभिनय है। अब बहुत सारे जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते और घर आते हैं अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करके, और घर आते ही एकदम ऐसे इतने वेदनापूर्ण स्वर में बोलेंगे कि मेरी माँ, मेरे दोस्त की माँ की तबीयत खराब थी तो मैं हॉस्पिटल में गया था। अब ये देखिए, वो अभिनय नहीं है तो क्या है, क्या है सही बात है। अब इसलिए नहीं पाते कि एक जैसे ही मंच पर आता है आदमी जी सर, यकीन जानिए, मतलब आपसे बात करने का जो आनंद आ रहा है ना, मैं सही बताऊं जी जी हाँ, मतलब आप उन वक्ताओं में से हैं जिनका मन है बस सुने जाएं के साथ बोले कुछ ना, बस इन्हें सुने। क्या बात। अब अमर जी बहुत लंबी ये बातचीत होती है, लेकिन मैं अब एक बात का आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, जरूर जी सर। हाँ, क्योंकि 10:40 का एक हमारा प्रोग्राम है तो बिल्कुल। हाँ, तो अब कितना समय है अपने पास ये बताएं। 5 मिनट में मैं उस बात का जिक्र करूंगा। दोस्तों, मेरा एक नाटक है खेजड़ी की बेटी। जी जी, खेजड़ी की बेटी, यस। खेजड़ी की ये नाटक तो सर, मैं इस नाटक को तो वैसे भी सैल्यूट भी करता हूं जिस विषय पर आपने जिन्होंने पेड़ों के लिए अपना बलिदान किया था, बिश्नोई जनों की कथा है। और अमर जी, ये मेरा नाटक सारे देश में खेला गया है। 20-20 हजार लोगों ने, ग्रामीण जनों ने, शहरी लोगों ने बैठ के इस नाटक को देखा है और आंसू बहाए हैं। क्यों बहाए हैं? क्यों इसलिए बहाए हैं कि उन लोगों के दिल
में वो कथा छू बात करना चाहें तो कैसे अपने अपने अपनी धरती की कथा को समझें, अपनी क्या धरती से कथा को उठाएं। जी तो बिश्नोई लोगों ने 163 लोगों ने बलिदान किया। अब पुष्कर में शो किए हैं, धांगड़ में शो किए हैं, हरियाणा में किए, राजस्थान में, नौखा में, न जाने कहां कहां किए हैं। इस तरह आप अपने जमीन की कथाएं उठाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, उससे आप लोकप्रिय भी होंगे। ये इस नाटक ने मुझे इतनी प्रियता दी है। सारे बिश्नोई तो मुझको बिल्कुल अपना ही मानते हैं, परिवार की तरह। पूरे देश के अंदर वो ये मानते हैं कि अशोक राही तो हमारे घर का आदमी है। ये होती है कला की शक्ति, कला की ताकत। क्या 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 बात तो क्या बात है। दोस्तों, मैं और भी बहुत बातें हैं। जी हाँ मर्ज, तो ये भी अशोक से ही जानिए, मेरा मन बिल्कुल ये नहीं कर रहा कि मैं इस कार्यक्रम को मैं समाप्ति क्यों ले जाऊं। मेरे को ऐसा लग रहा है वक्त जाए और मैं आपको सुनता रहूं, और तमाम लोग आपको प्यार से सुन रहे हैं सर। बिल्कुल आपका सवाल पर्सनली दोबारा इनवाइट करूंगा, आपका सवाल मैं जरूर करूंगा। और बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामकुमार रेवाल जी, जब आपने बताया। और अमरजीत, चलते चलते मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। वो ये बात ये है कि मैं 79 80 के अंदर एक वर्ष हनुमानगढ़ रहा था, हनुमानगढ़ कस्बे के अंदर, हनुमानगढ़ टाउन में। और वहां पे मुझे उस समय 40 बरस पहले ऐसे 4-5 युवा मिले थे जो वहां हनुमानगढ़ में नाटक करना चाहते थे। हालांकि उनके साथ नाटक करने का संयोग बैठा नहीं, लेकिन इतनी पुरानी बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि हनुमानगढ़ एक बहुत जीवंत कस्बा है और बहुत यहां के लोगों के अंदर। जी दीनदयाल शर्मा सर का आग्रह है, हाँ जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है और आग्रह ये है कि एसपीडी के माध्यम से कृपया हनुमान में भी कभी कोई नाटक प्रस्तुत करें राही जी। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल हम बिल्कुल। बहुत आपका स्वागत करना चाहेंगे सर, और हम चाहेंगे कि आप जैसी शख्सियत से मैं व्यक्तिगत तौर से लॉकडाउन के बाद आपसे मिलने, और बहुत आपने मुझे थिएटर की तो परिभाषा दी है ना सर अभी, मैंने उस एंगल से कभी सोचा ही नहीं, मतलब ये नजरिया ही नहीं गया मेरा तो कभी। आपने बताया एक्सप्रेस भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, थेरेपी है। मैं आपके लिए मैं तो ये कहूंगा कि वो मुखातिब भी हैं और वो करीब भी, उनको देखूं कि उनसे बात करूं। यही शख्सियत है, यही मेरा हाल है। ये तो आपका आज। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, मैं स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप थैंक यू। और विश्वविद्यालय का आप सबों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर इनवाइट करेंगे सर एसकेडी में सर। जरूर आऊंगा, 2 दिन 3 दिन बात करेंगे खूब सारी, क्योंकि हम थिएटर पे भी चाह रहे हैं सर कुछ कोर्सेज हम यहाँ शुरू करें। आपका गाइडेंस हमें जरूर चाहिए, और वैसे भी जरूर करिए, बहुत लाभ होगा, विद्यार्थियों को लाभ होगा, पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को लाभ होगा, उनका जीवन में बहुत लाभ मिलेगा उनको। अगर वो आईएएस बनना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा, वो एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा, और वो अगर अभिनेता बनना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ सर, आपसे प्रेरित होकर मैं एक बार रंगमंच या कोई नाटक वाटक तो जरूर करूंगा, चाहे छोटा सा ही करूंगा। हाँ कीजिए, छोटा बड़ा कोई आप कीजिए, मैं स्क्रिप्ट भिजवा दूंगा आपको, आप लोग कीजिए जी। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, नमस्कार। यकीन जानिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मुझे पहली बार दुख हो रहा है, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मुझे कार्यक्रम इतना जल्दी क्यों खत्म करना पड़ रहा है। मजबूरी है दोस्तों, 11 बजे एक प्रोग्राम है। सोनू अडवाणी दीनदयाल सर के लिए लिख रहे हैं, मैं आपका विद्यार्थी झंडा वाले से। क्या बात है सोनू। परविंदर सिंह संधू साहब सर, सादर प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। जितेंद्र जालोरी साहब, दीनदयाल शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स और आपके स्टेटमेंट्स बहुत ही शानदार थे। पिंकी कॉलेज बहुत बढ़िया, पिंकी मैम
कि सर आपका फोन नंबर शेयर कर दीजिए। किटी मैम, मैं कोशिश करूंगा अशोक सर से नंबर लेकर मैं आपको जरूर शेयर करूंगा उनका। पिंकी कॉलेज, थैंक यू सर। दोस्तों, स्पोर्ट्स के बारे में सामने लिख रहा है 4 जून 2020 11 बजे से 12 बजे तक। आज एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होने वाला है स्पोर्ट्स के बारे में। तो ये फेसबुक पेज पर ही होगा, इसी पेज पर होगा। आप तमाम लोग जुड़िएगा, आप तमाम लोगों का स्वागत है। दीनदयाल सर, आपसे मिलने की भी मेरी बड़ी इच्छा जाग चुकी है। आपका परिचय देखकर, आपके कमेंट्स पढ़कर, और आप हनुमानगढ़ में ही हैं तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं लॉकडाउन के बाद आपसे जरूर मिलूं सर। संजय महावर जी, वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहब, और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े। बेहतरीन कार्यक्रम था, मेरा मन ही नहीं था कि मैं खत्म करूं, लेकिन माफी चाहता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। 11 बजे आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्पोर्ट्स पर जो शानदार प्रोग्राम हो रहा है, आप तमाम लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो एट 10 o'clock। भवानी जैसे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर्स को मैं बताना चाहता हूं कि 4 जून को सुबह 11 बजे एसकेडी यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर एक स्पोर्ट्स का पूरा पैनल आ रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रोफेसर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे। तो मेरा सभी छात्रों से, रिसर्च स्कॉलर से अनुरोध है, निवेदन है कि वो 4 जून को सुबह 11 बजे एसकेडी यूनिवर्सिटी फेसबुक पर लाइव रहें, अपना नाम लिखें, कक्षा का नाम लिखें, सब्जेक्ट लिखें और कमेंट्स दें। तो सभी 4 जून को सुबह 11 बजे मिलते हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी फेसबुक पेज पर लाइव। थैंक यू।